एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जो लोग कहते हैं कि गुरु नानक देव साहिब तो मर चुके हैं, हम मरे हुए को नमस्कार नहीं करते, हम मरे हुए को दंडोत नहीं करते, हम मरे हुए को सजदा नहीं करते। हम तो एक रब को सजदा करते हैं। हम एक ऊपर वाले को नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो जमता मरता नहीं है। गुरु नानक देव साहिब ने तो जन्म लिया है, गुरु नानक देव जी ने तो जन्म लिया है। ये लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने गुरु नानक देव साहिब को एक लिबास समझा हुआ है, एक शरीर समझा हुआ है, इसलिए ये लोग ये बातें कर रहे हैं। सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है जो सब में रहा समाए। जन्म मरण दोहु मैं नाही, जन परोपकारी आए। जी दान दे भगति लायन, हर सो लैन बिलाए। गुरु नानक देव साहिब जी को हम गुरु साहिब क्यों कहते हैं? क्योंकि वो रब्बी प्रकाश को, रब्बी ज्ञान को, रब्बी कर्मों को, रब्बी परोपकार को धरती पर लेके आए हैं। जैसे सूरज का प्रकाश, उसकी किरणें धरती पर लेके आती हैं ना, वैसे ही रब का प्रकाश गुरु साहिब धरती पर लेके आए। रब्बी प्रकाश क्या है? सच्चाई, नेकी, पाक पवित्रता, निर्मलता, हुक्म, सहजता, सच्चाई, अच्छाई, दया, खेमा, सेवा, प्रेमा, भक्ति। जितने भी रब्बी गुण हैं, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा। तू साहिब गुण निधाना, तुमरी महिमा बरना साकू। तू ठाकुर उच भगवाना। किसी शरीर का नाम गुरु नानक जी नहीं है, किसी लिबास का नाम गुरु नानक जी नहीं है। रब्बी गुणों का नाम गुरु नानक जी है, रब्बी प्रकाश का नाम गुरु नानक जी है, रब्बी ज्ञान का नाम गुरु नानक जी है, रब्बी परोपकार का नाम गुरु नानक जी है। और रब्बी ज्ञान कभी जन्म नहीं लेता, रब्बी प्रकाश कभी जन्म नहीं लेता, रब्बी परोपकार कभी जन्म नहीं लेते, रब्बी गुण कभी जन्म नहीं लेते। क्यों जन्म नहीं लेते? क्योंकि ये सारे गुण रब के हैं। जैसे सूरज का प्रकाश उसकी किरणें हैं ना, वैसे रब का प्रकाश उसके ये गुण हैं। रब का प्रकाश उसके ये गुण हैं। दया, सेवा, प्रेमा, भक्ति, दया, खेमा, सच्चाई, नेकी, ईमानदारी, पाक पवित्रता, निर्मलता, हुक्म, सहजता, जितने भी ये रब्बी गुण हैं जिनका अंत नहीं है, ये सारा उसका प्रकाश है। उस रब का ये सारा उसका प्रकाश है, और उसका प्रकाश उससे अलग नहीं है। जैसे सूरज का प्रकाश उसकी किरणें हैं ना, किरणें सूरज से अलग नहीं हैं, किरणें सूरज से अलग नहीं हैं, वैसे ही रब के गुण रब से अलग नहीं हैं। ये रब का रूप है। रब किसी शरीर का नाम नहीं है, रब रब्बी गुणों का नाम है, रब्बी ज्ञान का नाम है, रब्बी शक्ति का नाम है, रब्बी परोपकार का नाम है। जब गुरु नानक देव साहिब शरीर करके जब धरती पर नहीं आए, तो प्रकाश तो पहला भी था, रब्बी ज्ञान तो पहला भी था, रब्बी गुण तो पहला भी थे, रब्बी परोपकार तो पहला भी थे, नेकी तो पहला भी थी, सच्चाई तो पहला भी थी, ईमानदारी तो पहला भी थी, पाक पवित्रता तो पहला भी थी, निर्मलता तो पहले भी थी, हुक्म तो पहले भी था, सहजता तो पहले भी थी, दया तो पहला भी थी, क्षमा भी पहले ही थी। क्योंकि ये रब्बी गुण सभी इंसानों में मौजूद है, सभी में मौजूद है। मगर उनकी जाग किन्होंने लगाई? गुरु नानक देव साहिब ने। जैसे एक दिया सभी बुझे हुए दियों को जला देता है ना, सभी को प्रकाशित कर देता है। एक दिया सभी को प्रकाशित कर, चाहे जितने मर्जी दिए हों बुझे हुए, सबको प्रकाशित कर देता है। उसी प्रकार गुरु नानक देव साहिब ने रब्बी प्रकाश से सबको प्रकाशित कर दिया, सबके अंदर प्रकाश फैला दिया, सबको नेकी के साथ जोड़ दिया, सबको ईमानदारी के साथ जोड़ दिया, सबको पाक पवित्रता, ईमानदारी, निर्मलता, सहजता, दया, खेमा, हुक्म सबके साथ जोड़ दिया, रब्बी गुणों के साथ जोड़ दिया। रब्बी गुणों के साथ जोड़ दिया यानी रब के साथ जोड़ दिया। रब्बी गुण ही रब है, रब का कोई शरीर नहीं है। इन गुणों को, इन ज्ञान को, इन हुक्म को, इन परोपकार को रब कहते हैं। जैसे लकड़ में आग मौजूद है, मगर तभी जलती है जब उसको हम सेक लगाते हैं, उसे माचिस से आग लगाते हैं तभी जलती है। उसी प्रकार गुरु नानक देव साहिब ने इनको सबको जलाया, इनको जगाया, इनमें जाग लगाई। अगर नई आग लगाओगे, नई सेक लगाओगे, तो वो लकड़ी कभी जलेगी नहीं, कभी भी जलेगी नहीं। आग उसमें मौजूद है मगर वो जलेगी नहीं। वो कैसे जलेगी? जब उसको माचिस से तुम आग लगाओगे, उसे सेक लगाओगे, वो तभी जलेगी। ऐसे ही हर एक शरीर में रब मौजूद है, हर एक शरीर में रब मौजूद है, गुणों करके, शक्ति करके, आत्मा करके,
परोपकार करके सब में मौजूद है। मगर कैसे पता लगता है? जब हम शब्द गुरु के लड़ लग जाते हैं, शब्द गुरु के लड़ लग जाते हैं, फिर हमें पता लगने लग जाता है भाई हमारे अंदर ब्रह्म है, हम ब्रह्म से अलग नहीं हैं। और ये काम गुरु नानक देव साहिब ने किया था रब की कृपा से, रब की दया से उन्होंने ये काम किया था, सबको जगाया था और आज भी जगा रहे हैं और सदा जगाते रहेंगे, क्योंकि वो आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। उस पूरे के साथ जुड़े हुए थे, उस पूरे के साथ जुड़े हुए हैं। नेकी सच्चाई पाक पवित्रता हुक्म सहजता निर्मलता नेकी ईमानदारी सच्चाई दया क्षमा दयालुता सेवा प्रेमा भक्ति ये कभी मरती नहीं है, ना ही जन्म लेती हैं, ना ही ये जन्म लेती हैं। जमता वो है जो मरता है, मरता वो है जो जमता है। जो जन्मा नहीं तो वो मरेगा कैसे, जो जन्मा नहीं तो वो मरेगा कैसे। जिन लोगों ने गुरु नानक देव साहिब जी को एक शरीर समझा है, उनके लिए गुरु नानक देव साहिब जी मर चुके हैं। मगर जिन्होंने गुरु नानक देव साहिब को रब्बी गुण रब्बी ज्ञान रब्बी प्रकाश रब्बी परोपकार समझा है, उनके लिए गुरु नानक देव साहिब जी आज भी मौजूद हैं। क्योंकि नेकी आज भी है, सच्चाई आज भी है, ईमानदारी आज भी है, पाक पवित्रता आज भी है, हुक्म आज भी है, दया आज भी है, क्षमा आज भी है, दयालुता आज भी है, प्रेमा भक्ति आज भी है, सेवा आज भी है और सदा रहेगी। इसे कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि ये रब का प्रकाश है, रब के गुण है, रब के गुणों को कोई मिटा नहीं सकता, रब के गुणों को कोई मिटा नहीं सकता। जो यत्न करता है वो इस दुनिया से खुद मिटिया मिट हो जाता है। गुरु नानक देव साहिब को हम ये नहीं कह सकते भी उन्होंने जन्म लिया। गुरु नानक देव साहिब ने जन्म नहीं लिया, उनके शरीर ने जन्म लिया होगा। मगर जिस कारण हम उन्हें गुरु नानक देव साहिब कहते हैं, उन्हें गुरु कहते हैं, उन्हें अवतार कहते हैं, उन्हें वली कहते हैं, उन्हें संत कहते हैं, उन्हें भगत कहते हैं, उन्हें रब्बी रूप कहते हैं। वो ज्ञान है, वो गुण है, वो रब्बी प्रकाश है, रब्बी परोपकार है, रब्बी हुक्म है। उन गुणों करके हम उन्हें वली संत अवतार गुरु पीर पैगंबर कहते हैं। ना ही गुरु नानक देव साहिब ने जन्म लिया, वो तो प्रकाश थे, वो तो रब का प्रकाश है। प्रकाश कभी जन्म नहीं लेता। हम उन्हें कई जन्मदिन, जो लोग कहते हैं ना गुरु नानक देव साहिब का जन्मदिन है, आज जन्मदिन, हम लोग जन्मदिन नहीं कहते, हम कहते हैं प्रकाश दिहाड़ा है। आज के दिन गुरु नानक देव साहिब धरती पर प्रकाश लेके आए थे, बुझे हुए को जगाने आए थे प्रकाश के साथ। और मेरी दास की बेनती है, चाहे संत जन है भगत जन है, इनको ये नहीं कहना चाहिए भी हैप्पी बर्थडे जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन तो आम इंसानों का बनाया जाता है जो जमते मरते हैं, जिन्हें लोग शरीर करके याद करते हैं। हम तो नहीं, रब्बी गुणों करके याद करते हैं, रब्बी प्रकाश करके याद करते हैं, रब्बी ज्ञान करके याद करते हैं, रब्बी परोपकार करके याद करते हैं। और आज भी ये गुणों करके हमारे में मौजूद हैं, आज भी हमारे में मौजूद है। आदि पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। क्यों मौजूद है? क्योंकि ये रब में मिल गए हैं, बूंद सागर में मिल चुकी है, बूंद सागर का रूप हो गई है। हमें इन कहना चाहिए भी इनका आज प्रकाश दिहाड़ा है, जन्मदिन नहीं कहना चाहिए। जन्मदिन आम इंसानों का है, हमारे जैसों का जो रब का नाम नहीं लेते, रब के घर से बेमुख हैं, जिनको लोग शरीर करके याद करते हैं। हम इन्हें गुणों करके याद करते हैं। और गुण, जब गुरु नानक देव साहिब जी जिस शरीर को कहते हैं ना भी मर चुके हैं, जब वो शरीर नहीं था तब भी रब्बी गुण मौजूद थे। आज शरीर नहीं है तब भी रब्बी गुण मौजूद हैं और सदा मौजूद रहेंगे, क्योंकि रब्बी गुणों का नाम ही गुरु नानक है, रब्बी गुणों का नाम ही श्री कृष्ण जी है, रब्बी गुणों का नाम ही महात्मा बुद्ध जी है, रब्बी गुणों का नाम ही मोहम्मद साहिब है। जो लोग कहते हैं ना भी श्री कृष्ण जी भी मर चुके हैं, मोहम्मद साहिब मर चुके हैं, हम तो मोहम्मद साहिब को सजदा नहीं करते, हम तो एक रब को मानते हैं, हम एक रब को मानते हैं। वो फिर उन्होंने मोहम्मद साहिब को एक शरीर समझा है, एक लिबास समझा है। मोहम्मद साहिब को नबी क्यों कहते हैं? मोहम्मद साहिब को नबी क्यों कहते हैं? इन रब्बी गुणों करके कहते हैं, रब्बी ज्ञान करके कहते हैं, रब्बी प्रकाश करके कहते हैं, रब्बी परोपकार करके कहते हैं। बताओ रब्बी ज्ञान आज है कि नहीं है हमारे में? आज से पहला भी था और आज के बाद भी रहेगा। नेकी आज भी है, सच्चाई आज भी, आज से पहला भी थी नेकी सच्चाई और आज के बाद भी रहेगी। हाँ, ये हो सकता है उनको मानने वालों की जनसंख्या कम होती जा रही है, रब को मानने वाले की जनसंख्या कम होती जा रही है, मगर वो तो आज भी मौजूद हैं, सदा मौजूद रहेंगे। जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू नहीं चल करता सोई। गुरु नानक देव साहिब, श्री कृष्ण जी, महात्मा बुद्ध जी, मोहम्मद साहिब, जितने भी रब्बी भगत हुए हैं, रब्बी अवतार हुए हैं, इनकी जय जयकार क्यों है? शरीर करके जय जयकार नहीं है, इनकी रब्बी गुणों करके जय जयकार है, रब्बी ज्ञान करके जय जयकार है, रब्बी प्रकाश करके जय जयकार है, रब्बी परोपकार करके जय जयकार है।
और जय जयकार भी इस करके हैं क्योंकि ये पूरे रब के साथ जुड़ चुके हैं। पूरे रब के साथ जो पूरे के साथ जुड़ जाएगा वो उसी का रूप हो जाएगा। अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक भया कोई ना सके पहचानी। फिर अंतर क्या है, सब राम और कबीर जी में फ़र्क क्या रहा, उन्हीं का रूप हो गए। प्रकाश हमेशा प्रकाश में से निकलता है। जो रब्बी प्रकाश है ना, वो रब्बी प्रकाश में से निकलता है। गुरु नानक देव साहिब को गुरु ग्रंथ साहिब की बानी, जो रब्बी प्रकाश है वो रब में से निकलता है, वो रब में से ही निकलता है और किसी में से नहीं निकल सकता। रब्बी प्रकाश है ना श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी, जो गुरु नानक देव जी ने रब की कृपा से रसना से उचारी। मोहम्मद साहिब जी ने कुरान की आयतें उचारी, महात्मा बुद्ध जी ने उचारी, श्री कृष्ण जी ने गीता उचारी, ईसा मसीह ने बाइबल उचारी। ये सारा रब का प्रकाश है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी, कुरान की आयतें जो मोहम्मद साहब को निकली, ये सारा रब का प्रकाश है। गीता रब का प्रकाश है, रामायण रब का प्रकाश है, बाइबल रब का प्रकाश है। प्रकाश ही हमेशा प्रकाश के साथ जोड़ सकता है, प्रकाश ही हमेशा प्रकाश के साथ जोड़ सकता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी रब का रूप है और यही रब के साथ जोड़ सकती है। कुरान की आयतें जो मोहम्मद साहब को निकली वो रब का रूप है, वही रब से मिला सकती हैं। गीता रब का रूप है, पढ़ोगे तो रब के साथ मिल जाओगे। बाइबल को पढ़ोगे तो रब के साथ मिल जाओगे, क्योंकि रब का प्रकाश ही रब से मिला सकता है और कोई नहीं मिला सकता। जो लोग कहते हैं ना गुरु नानक देव साहिब जी मर चुके हैं, महात्मा बुद्ध जी मर चुके हैं, श्री कृष्ण जी मर चुके हैं, मोहम्मद साहिब मर चुके हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनमें से रब्बी गुण मर चुके हैं, उनके अंदर से रब्बी गुण मर चुके हैं। संत का निंदक माँ हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। गुणों करके अपने अंदर से मार दिया इन्होंने अपने परमेश्वर को, क्योंकि रब्बी गुणों को रब कहा गया। और जिनके अंदर से रब्बी गुण खत्म हो जाए, दया खत्म हो जाए, सच्चाई खत्म हो जाए, नेकी खत्म हो जाए, ईमानदारी खत्म हो जाए, भक्ति खत्म हो जाए, सेवा खत्म हो जाए, जितने भी रब्बी गुण हैं खत्म हो जाए, तो समझो उसमें से परमेश्वर मर चुका है, गुणों करके मर चुका है। जबकि परमेश्वर सब जगह मौजूद है। उसने अपने अंदर से अहंकार के वश में आके, अंधविश्वास के वंश में आके, अज्ञानता के वश में आके अपने अंदर से रब को ख़त्म कर दिया है, गुणों करके ख़त्म कर दिया। उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता, उसने अपने अंदर से गुणों करके ख़त्म कर दिया है, क्योंकि वो रब के घर से बेमुख हो चुका है। आखा जीवा विसरे मर जाओ, आखनों का सच्चा नाओ। जहाँ पर भी नेकी हो रही है, सच्चाई हो रही है, ईमानदार हो रही है, पाक पवित्रता हो रही है, हुक्म हो रहा है, दया हो रही है, खेमा हो रही है, दयालुता हो रही है, प्रेमा भक्ति हो रही है, सेवा हो रही है, आदर सत्कार हो रहा है, वहाँ गुरु नानक देव साहिब मौजूद है गुणों करके। महात्मा बुद्ध जी मौजूद है गुणों करके, मोहम्मद साहिब मौजूद हैं गुणों करके, श्री कृष्ण जी मौजूद हैं गुणों करके। वहाँ ये सब मौजूद हैं, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, सब जगह मौजूद है। और ये लोग कहते हैं मोहम्मद साहिब तो खाली मस्जिद में है, वो गुरुद्वारे में नहीं है, मगर उन्हें ज्ञान नहीं है। वो मोहम्मद लिबास से जुड़े हैं, मोहम्मद शरीर से जुड़े हैं। जिस दिन मोहम्मद साहिब के ज्ञान, गुणों, प्रकाश, परोपकार से जुड़ेंगे तो उन्हें गुरुद्वारे में भी मोहम्मद साहिब मौजूद दिखेंगे, श्री कृष्ण जी मौजूद दिखेंगे, महात्मा बुद्ध जी मौजूद दिखेंगे, जितने भी धार्मिक स्थल है सब पर वो मौजूद दिखेंगे। बुलिया रब तेरे तो वख नहीं, तेरे अंदर वेखन वाली अख नहीं। वो तुम्हें सब जगह दिखेंगे जब तुम ज्ञान के साथ जुड़ जाओगे, रब्बी प्रकाश के साथ जुड़ जाओगे, रब्बी गुणों के साथ जुड़ जाओगे। क्योंकि अभी तक तुम लोग लिबासों से जुड़े हुए हो, शरीरों से जुड़े हुए हो। भूखे को रोटी महात्मा बुद्ध जी भी खिलाते थे, गुरु नानक देव जी भी खिलाते थे, मोहम्मद साहिब भी खिलाते थे, श्री कृष्ण जी भी खिलाते थे, महावीर जी भी खिलाते थे, सभी अवतार पीर पैगंबर खिलाते थे। और अगर कहीं पर भी कोई रोटी, भूखे को कोई रोटी खिला रहा ना कहीं पर भी, तो समझो ये सभी अवतार वहाँ मौजूद हैं। चाहे वो मस्जिद है, चाहे गुरुद्वारा है, चाहे चर्च है, चाहे मंदिर है, कोई भी धार्मिक स्थल है, वहाँ ये सब मौजूद हैं, गुण होकर के मौजूद है। मगर ये लोग अज्ञानता के वश होकर कहते हैं अभी मोहम्मद साहिब तो खाली मस्जिद में है, वो और कोई नहीं मिलते, वो सिर्फ मस्जिद में मिलते हैं, वो सिर्फ इस्लाम अपनाने से मिलते हैं। इन्हें नहीं पता भी रब्बी गुण हर एक धर्म में मौजूद है, रब्बी गुण हर एक धर्म में मौजूद है। धर्म को धर्म कहते हैं इसलिए उसमें रब्बी गुण आ जाएं, तभी तो धर्म कहलाता है।
इंसान भी धर्मी तब कहलाता है जब उसमें रब्बी गुण आ जाए, वो नेक हो जाए, ईमानदार हो जाए, सच्चा, पाक, पवित्र, निर्मलता, हुक्म, सहजता, दया, खेमा, जितने भी रब्बी गुण है उसमें आ जाए तो वो धर्मी कहलाता है। वहाँ किसी धर्म का नाम नहीं है, इस्लाम धर्म का नाम नहीं है, सिख धर्म का नाम, हिंदू धर्म का नाम नहीं है, क्रिश्चियन धर्म का नाम नहीं है, बुद्धि का नाम नहीं है, जैनी का नाम नहीं है, फारसी का नाम नहीं है, यहूदी का नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं है। वहाँ सिर्फ कर्म का नाम है। कर्म होगे तो धर्मी कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। ये लोग अभी लिबासों पे खड़े हुए हैं, जिसने ये लिबास पहन लिया बस उसकी मुक्ति हो जाएगी। नहीं, लिबासों से कभी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति रब का नाम लेने से होती है। कहो नानक कहे तत्व विचारा, बिन हर भजन नाही छुटकारा। कहत कबीर सुनो रे लोई, राम नाम बिन मुकत न होई। डिठे मुकत न होई, जेकर शब्द न करे विचार। करम मिले आखण तेरा नाव, जित लग तरना होर नाई ठाओ। और कोई आसरा नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। रब की प्राप्ति रब का नाम लेने से होती है। रब की प्राप्ति रब का नाम लेने से होती है। रब का नाम क्या है? रब्बी करम, रब्बी गुण, रब्बी परोपकार, रब्बी ज्ञान। और ये लोग कहते हैं हम एक रब को सजदा करते हैं, एक रब को दंडोत करते हैं। हम संतों, भक्तों, नबियों को सजदा नहीं करते। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें ज्ञान का नहीं पता, इन्हें रब्बी प्रकाश का नहीं पता, रब्बी गुणों का नहीं पता, रब्बी परोपकार का नहीं पता। ये एक अंधविश्वास में ज़िंदगी जी रही है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना ही मुर्दों की पहचान होती है। ये मुर्दे हैं जो झुकते नहीं हैं। हम इन नबियों से, इन गुरुओं से, इन संतों से, इन भक्तों से, इन अवतारों से मुंह मोड़ रहे हैं, यानी रब से मुंह मोड़ रहे हैं। अगर हमने इनके तरफ, इनसे बेमुख हुए तो रब भी हमारी तरफ से मुंह मोड़ लेगा। क्यों? अगर भक्तों की, अवतारों की, गुरुओं की, पीर पैगंबरों की निंदा करोगे, उनसे मुंह मोड़ोगे तो रब तुमसे भी मुंह मोड़ लेगा। क्योंकि रब का प्रकाश इन्हीं के पास है। रब का प्रकाश इन्हीं के पास है। रब इनसे अलग नहीं है। इनसे अलग होता तो इनको गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी उच्चारण करवाते, इनसे कुरान की आयतें उच्चारण करवाते, इनसे गीता उच्चारण करवाते, इनसे रामायण उच्चारण कराते, इनसे बाइबल उच्चारण कराते। अगर इनसे अलग होते, इनसे रब अलग नहीं है। इन्हीं के पास रब का प्रकाश है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी गुरु नानक जी का रूप है। कुरान की आयतें मोहम्मद साहब का रूप है। गीता श्री कृष्ण जी का रूप है। बाइबल ईसा मसीह का रूप है। और ये आज हम धार्मिक ग्रंथ हमारे में मौजूद है, ज्ञान करके मौजूद है कि नहीं है? मौजूद है। और तुम लोग कैसी बातें करते हो? तुम लोग कैसी बातें करते हो भी हम इनको नहीं सजदा करते, हम इन्हें नमस्कार नहीं करते, क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं है। तुम एक अंधविश्वास में ज़िंदगी जी रहे हो। इन्हीं गुणों के कारण तो हम रब को सजदा करते हैं। रब को रब क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नेक है, सच्चा है, ईमानदार है, पाक पवित्र है, निर्मल है, हुक्म है, दया है, क्षमा है, दयालुता है, कृपा है, सेवा है, प्रेमा, भक्ति है। ये सारे गुण तो रब के हैं। ये सारे गुण तो रब के हैं कि नेकी अलग होती है, सच्चाई अलग होती है, क्षमा अलग होती है, दयालुता अलग होती है, हुक्म अलग होता है। अगर ये चीज़ें अलग अलग होती हैं तो फिर रब भी दो हैं, मगर रब तो एक है। अल्लाह पाकम पाक है, शक करूँ जे दूसर होए। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोय। नानक तिस बलिहार न, जल थल मरियल सोए। वो तो रब एक है। एकम मेंका कार निराला, वो तो एक है। फिर नेकी भी एक है, सच्चाई भी एक है, अच्छाई भी एक है, प्रेमा भक्ति भी एक है, सेवा भी एक है। जितने भी रब्बी गुण हैं ये सब एक हैं। क्यों एक हैं? क्योंकि रब एक है। तुमने इनका सत्कार नहीं किया तो रब का सत्कार क्या करोगे? जहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में रब है आपके पास, तुमने इनका सत्कार नहीं किया तो रब का सत्कार क्या करोगे? रब का प्रकाश तो इनके पास है। और ये लोग कहते हैं भी हम तो मोहम्मद साहिब को भी सजदा नहीं करते, हमारे लिए तो वो भी हराम है, हमारे लिए वो भी हराम है। यानी तुम मोहम्मद साहिब को हराम नहीं कह रहे, तुम रब को हराम कह रहे हो। जो रब को हराम कहता है तो वो मिट्टिया मेट हो जाता है। इसलिए इस धरती पे इस्लाम धर्म ख़त्म होने के कगार पर है, ख़त्म होने की कगार पर है इन्हीं हरकतों के कारण। मोहम्मद साहिब किसी शरीर का नाम नहीं है, रब्बी गुणों का नाम है, रब्बी ज्ञान का नाम है, रब्बी प्रकाश का नाम है, रब्बी परोपकार का नाम है। अगर मोहम्मद साहिब को तुम हराम कह रहे हो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रब ने उनकी रचना से कुरान की आयतें निकाली, कुरान की आयतें प्रकट की संसार में,
तुम लोगों के भला करने के लिए, और तुम लोग उन्हीं को आज कह रहे हो उनको सजदा करना हमारे लिए हराम है, क्योंकि तुम लोगों ने मोहम्मद साहब को एक शरीर समझा, एक लिबास समझा, रब्बी ज्ञान नहीं समझा, रब्बी प्रकाश नहीं समझा, रब्बी ज्ञान नहीं समझा, रब्बी परोपकार नहीं समझा, एक लिबास समझा है। तुम इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। जो भक्तों को संतों को हराम कहता है, रब फिर उन्हें हराम कर देता है। आज देख लो इस्लाम धर्म का धरती पे क्या हाल हो गया है। जिसने भक्तों को ठुकराया, नबियों को ठुकराया, अवतारों को ठुकराया, गुरुओं को ठुकराया, उसका सजदा रब कभी स्वीकार नहीं करता, उसकी भक्ति रब कभी स्वीकार नहीं करता। रब उसको पुट्ठे पासे लगा देता है, उसकी मत को पुट्ठी कर देता है। जो भक्तों को गलत बोलता है, जो मोहम्मद साहब को गलत बोलता है, गुरु नानक देव साहब जी को गलत बोलता है, महात्मा बुद्ध जी को गलत बोलता है, श्री कृष्ण जी को गलत बोलता है, रब फिर इनको भी गलत बना देता है। संत दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। अगर संतों को कोई दुख देगा ना, उन्हें बदनाम करेगा, तो रब उसे मिट्टियाँ मेट कर देगा। रब का कोई शरीर नहीं है, रब्बी ज्ञान को रब कहा गया है, रब्बी कर्मों को रब कहा गया है, रब्बी प्रकाश को रब का क्या कहा गया है, रब्बी परोपकार को रब कहा गया है, रब्बी बानी को रब कहा गया है। किसी शरीर को रब नहीं कहा गया, किसी लिबास को रब नहीं कहा गया, किसी रंग को रब नहीं कहा गया। जब बूंद सागर में मिल जाए तो सागर का रूप हो जाती है, जब किरण सूरज मिल जाए तो सूरज का रूप हो जाती है। उसी प्रकार से भगत, नबी, गुरु, पीर, पैगंबर, अवतार, ये सागर में मिलके उसी का रूप हो गए हैं। ये रब का रूप हो गए हैं, भक्ति करके, बंदगी करके उसी का रूप हो गए हैं। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। इनकी मंजिल रब है, इनकी मंजिल रब है, और ये रब से मिल चुके हैं, रब के सागर में मिल चुके हैं, वो मंजिल पे पहुंच चुके हैं। जब बूंद सागर में मिल जाए, मंजिल इनकी सागर थी, रब सागर है, रब सागर है, ज्ञान का सागर है, रब्बी गुणों का सागर है, रब्बी प्रकाश का सागर है, रब्बी परोपकार का सागर है। जब बूंद सागर में मिल जाए तो सागर का रूप हो जाती है। मोहम्मद और रब में कोई फ़र्क नहीं रहा, गुरु नानक और रब में कोई फ़र्क नहीं रहा, श्री कृष्ण और रब में कोई फ़र्क नहीं रहा, महात्मा बुद्ध जी और रब में कोई फ़र्क नहीं रहा, ये उसी का रूप हो गए हैं। जो लोग कहते हैं ना भी ये मर चुके हैं, वो तो सिर्फ उनके शरीर के साथ जुड़े हैं, लिबास के साथ जुड़े हुए हैं। जिस दिन उनके ज्ञान के साथ जुड़ेंगे, उनके परोपकार, उनके रब्बी प्रकाश, रब्बी गुणों के साथ जुड़े होंगे, तो वो आज भी कहेंगे मोहम्मद साहब हमारे में मौजूद हैं। हम लोग आज भी कहते हैं हम गुरु नानक देव जी हमारे साथ मौजूद हैं और सदा मौजूद रहेंगे। मोहम्मद साहब आज भी सदा मौजूद रहेंगे, श्री कृष्ण जी आज भी और सदा मौजूद रहेंगे, महात्मा बुद्ध जी आज भी हैं और सदा मौजूद रहेंगे। इस्लाम के लिए मोहम्मद साहब मर चुके हैं, मगर हमारे लिए मोहम्मद साहब आज भी हमारे में मौजूद है। गुरु नानक देव साहब जी आज भी मौजूद हैं, श्री कृष्ण जी आज भी मौजूद हैं, महात्मा बुद्ध जी आज भी मौजूद है, जितने भी भगत साहिबान हैं आज भी मौजूद हैं और सदा मौजूद रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो पूरे रब में मिल गए, बूंद सागर में मिल गई, सागर का रूप होगी, और सागर रब है। रब कभी मरता नहीं है, जमता नहीं है, वो जन्म मरण से परे है। और इस्लाम धरती से ख़त्म इसलिए हुआ है, इस्लाम धरती से, क्योंकि वो कहते हैं मोहम्मद साहब मर चुके हैं। जिन्होंने रब्बी प्रकाश को कह दिया मर गया, रब्बी ज्ञान को कह दिया मर गया, रब्बी गुणों को कह दिया मर गया, रब्बी परोपकार को कह दिया मर गया, तो रब फिर उनको भी मार देता है। अब तुम देख लो, तुम्हारे सामने परतक है इस्लाम का क्या हाल हो रहा है। धरती से ख़त्म हो गया इस्लाम, बहुत कम होगा जो रब को मानने वाले होंगे इस्लाम में, बाकी धरती से ख़त्म हो चुका है इस्लाम। क्यों ख़त्म हुआ? क्योंकि इन्होंने मोहम्मद साहब को कह दिया भी मोहम्मद साहब मर चुके हैं। ये सभी धर्मों के गुरु पीरों को ऐसे कहते हैं, गुरु नानक देव जी को भी ऐसे कहते हैं, श्री कृष्ण जी को भी, महात्मा बुद्ध जी को, सबको कहते हैं भी मर चुके हैं। क्योंकि ये लोग लिबास को सब कुछ समझते हैं, शरीर को सब कुछ समझते हैं, जबकि रब की दरगाह में शरीर का कोई लेन देन नहीं है, लिबास का कोई लेन देन नहीं है, रब्बी गुण का लेन देन है, रब्बी ज्ञान का लेन देन है, रब्बी प्रकाश का, रब्बी परोपकार का लेन देन है। उसी से हमारा हिसाब किताब होगा, शरीर से नहीं होगा, लिबास से नहीं होगा। ये इन लोगों की बहुत बड़ी भूल है जो अंधेरे में जी रहे हैं ये। और जन्मदिन हमारे जैसे बेमुखों का, अकीर्तगणों का मनाया जाता है, संतों का नहीं मनाया जाता, गुरुओं, पीर, पैगंबरों, नबियों का नहीं मनाया जाता। उनका प्रकाश दिहाड़ा मनाया जाता है, क्योंकि वो प्रकाश लेके आए थे, उन्होंने बुझे हुए को जगाया था, बुझे हुए दीपकों को जगाया था, और आज भी जगा रहे हैं और सदा जगाते रहेंगे। उनका प्रकाश दिहाड़ा होता है, जन्मदिन नहीं होता। जन्मदिन हमारे जैसे अकीर्तगणों का होता है जो रब के घर से बेमुख है। परवदिगार अपार अगम बेअंत तू, जिन्ना पचाता आह सच चुम्मा पैर मुँह।
धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुहाओ, जन कै संग चित आवे नाओ। आप मुकत मुकत करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। इन सभी भक्तों, पीर पैगंबरों, नबियों को नमस्कार है जो रब में मिल गए हैं।